क्या आपके ई-रिक्शे की सीट की हालत हो गई है कुछ ऐसी कि सवारी बैठने पर आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगे, लेकिन बजट नहीं है कुछ अच्छा काम कराने का, कारीगर को पैसे देने का? तो चलिए क्यों ना आज घर पर ही हम सीख जाएं कि ई-रिक्शे की सीट कैसे बनाते हैं, वो भी कम से कम पैसों में अच्छी सी अच्छी क्वालिटी के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये है मेरा ई-रिक्शा जो कि है 3.5 साल पुराना, और 3.5 साल से इसकी सीट मैंने कभी नहीं बदला हूँ। और सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। ये ज़्यादा दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि मेरे घर में बिल्लियाँ हैं, बिल्लियों ने नखौर दिए हैं, तो काफ़ी पुरानी हो गई है और मैं इस सीट को बदलने वाला हूँ। किस गरीब के घर फंस गई मैं। मेरे लिए कुछ भी नया लेकर नहीं आता है। इस सीट को मैं खुद ही बनाने वाला हूँ और इसके लिए मैंने लेकर के आया है ये सामान। ये 10 mm की प्लाई है और ये फोम है, पतला फोम है 1 इंच वाला। और इसके अलावा जो कुशन मैंने लेकर के आया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेकर के आया है, नॉर्मल वाला या हल्का क्वालिटी का नहीं लाया है। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी लेंजिंग है, तो ये काफ़ी टिकाऊ रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे से बने। अगर यही काम मैं कारीगर से करवाऊँगा तो फिर काफ़ी मुझे पैसा लग जाएगा, तो मैंने सोचा है कि इस काम को मैं खुद ही करूँ, ताकि मैं इसे खुद से बनाऊँ तो कम पैसे में कुछ अच्छा काम हो जाएगा। मेरा सबसे पहला काम है प्लाई की कटिंग करना। मैंने सीट का नाप ले लिया है और उसके हिसाब से ही मैं इस प्लाई की कटिंग करने वाला हूँ। कटी हुई प्लाई को मैं कुशन के ऊपर रख करके उसका साइज़ ले लेता हूँ। इस तरह से मुझे कुशन काटने में काफ़ी आसानी होगी। अलग से अगर मैं कुशन काटता हूँ तो वह फैलेगा, इधर उधर जाएगा और सही तरह से कटेगा नहीं। और इसके लिए मुझे चाहिए एक तेज़ धार वाला चाकू। मेरे कुशन की मोटाई 4 इंच है और चाकू लगभग 6 इंच का है। कुशन से लंबा चाकू होना चाहिए, लेकिन मेरे पास जितना साइज़ का चाकू है मैं उसी से काम चला रहा हूँ। इस सब काम में अगर खर्च की मैं बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने प्लाई लिया है 10 mm की, अगर आप 5 mm की प्लाई लेंगे तो वो कम की आएगी। ठीक उसी तरह से मैंने कुशन लिया है 4 इंच मोटा और बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसमें 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच सभी तरह के आते हैं। लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी सभी तरह की चीज़ें आती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आप क्या काम करना चाहते हैं। आमतौर पर ई-रिक्शा की सीट बनाने के लिए वाइट शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 2.5 इंच 3 इंच ऐसा मिल जाती है और जो काफ़ी कम रेट की है। लगभग 4x6 की अगर शीट की मैं बात करूं तो वो 300 रुपये में आ जाती है। उसमें तो आपकी 3 सीट बन कर के भी बच जाता है। जबकि मैं जो ये कुशन इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 3x3 का ही मुझे 1600 रुपये का मिला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का महंगा सामान लगाएं, आप सस्ता सामान भी लगा सकते हैं। इस काम के लिए जो मैं वाइट शीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो काफ़ी सस्ती है। इसे मैंने 60 रुपये मीटर के हिसाब से ख़रीदा है। आप अपने ई रिक्शा की सीट की मोटाई कितनी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से अलग अलग लेयर बना सकते हैं। जैसे कि मैं 2 लेयर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि वाइट शीट जो है ये पतली है और मेरा कुशन जो है मोटा है। अगर आप पतले वाइट शीट का इस्तेमाल करते हैं और पतले कुशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा लेयर भी लगा सकते हैं। मैं लेयर चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये 1 लीटर ग्लू मुझे 100 रुपये का मिला है। सबसे नीचे प्लाई रखा हूँ, उसके ऊपर वाइट शीट है और उसके ऊपर मैं नरम कुशन को चिपकाने वाला हूँ। ऐसा करने से ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा और भविष्य में ये आगे पीछे सरकेगा नहीं। जिस तरह से सीट कई बार लेयर होने की वजह से आगे पीछे खसकती है, मोटाई कम ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। खुद से काम करने का फ़ायदा ये है कि आप सारी चीज़ों के बजट खुद बना सकते हैं और सारे सामानों की कीमत खुद तय कर सकते हैं कि आपको किस क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करना है, कम ज़्यादा सभी तरह से। लेकिन अगर आप बाहर में काम करवाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा सामान कितने रुपए का आया है, वो एक फ़िक्स अमाउंट बता देते हैं। यहाँ पर मैंने ये काम किया है कि मैंने पैसे बचाने के लिए, कारीगर के पैसे बचाने के लिए काम तो किया है और उसी पैसों को मैंने अच्छी क्वालिटी का सामान ख़रीदने में इस्तेमाल कर लिया है। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा काम सस्ते में हो रहा है, लेकिन हाँ, ये काम मेरा मनपसंद हो रहा है।
इतने ही पैसे में मैं अगर कारीगर से काम करवाऊंगा तो शायद मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान ना मिल पाए। इसलिए मैं इस काम को खुद कर रहा हूं ताकि मैं क्वालिटी खुद से मेंटेन कर सकूं। मैंने सीट को अच्छे से चिपका दिया है और आप देख सकते हैं कि इसका दबाव कैसा है। ये काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं उस पर बैठा हूँ, हाथ भी दबा रहा हूँ, लेकिन आप सीट को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दब नहीं रही है और अच्छे से ऊपर आ रही है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा है। सीट बनाने के लिए मैंने थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर के काम किया है, क्योंकि गाड़ी लेकर जाना भी होता है, बुकिंग आ गई या किसी की सवारी लेकर जाना हुआ, तो अलग-अलग टाइम पे मैंने थोड़ा-थोड़ा काम किया है। सभी रिक्शा वालों का ऐसा ही है, क्योंकि बुकिंग या सवारी या अदर कोई भी काम आया तो आपको तो जाना ही पड़ता है। तब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो काम होता है। मेरा नेक्स्ट स्टेप है रेक्सिन को काटना। मैंने ई-रिक्शा के लिए कुल 4 मीटर रेक्सिन ख़रीदा था और उसमें से कुछ बच गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 3 मीटर से ज़्यादा रेक्सिन सीट बनाने में इस्तेमाल हुआ है। लगभग सभी में उतना ही लगेगा। और अगर मैं रेक्सिन की बात करूं तो ये है 320 रुपये मीटर वाला। और हल्की क्वालिटी के रेक्सिन भी आ जाते हैं 250, 300, 400, 500, आप जैसा ख़रीदना चाहें, कम ज़्यादा सभी तरह की क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ा सा नर्म रेक्सिन ख़रीदें, क्योंकि सीट की जब आप इस तरह से फोल्डिंग वाला जो फिटिंग करेंगे तो इस समय में नर्म अगर रेक्सिन है तो वो अच्छे से तनाव बन करके सीट को सही शेप दे देगा। क्योंकि हम कारीगर तो है नहीं, तो इसके लिए स्टेपलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कि अच्छे से उसका या उसकी सिलाई करके उसको अच्छे से डिज़ाइन नहीं दे पाएंगे। नॉर्मल हाथों से जो काम हो सकता है वही कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप कारीगर के पास जाएंगे तो बराबर स्टेपलर लगा करके या सिलाई करके उसके अच्छे से डिज़ाइन बना करके देगा। तो देखिए, नर्म रेक्सिन होने से फ़ायदा ये है कि सही शेप में आप उसको ला सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी पुरानी सीट को चेंज करूं और नई सीट लगा दूं। मेरे ई-रिक्शा की दोनों सीट तैयार हो चुकी है। नाचने कूदने लगी दोनों खुशी के मारे। तो पहले तो मैं इन दोनों सीट को पहले बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से नई सीट बना चुका हूं और पुरानी सीट को पूरी तरह से बाहर करूंगा। और पुरानी सीट का मैं कुछ इस्तेमाल भी करने वाला हूं सामने की सीट के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका फ्रेम खोलने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने पूरा ही इसे खोल लिया और सीट में इसके फ्रेम को मैंने बाहर निकाल करके फ़िट किया है। क्योंकि अगर मैं इसको सीट को वहाँ पर ले जा कर के फ्रेम पे फ़िट करूँ तो काफ़ी दिक्कत आने वाली थी वैसे में। तो मैंने सीधे पूरी की पूरी सीट को बाहर निकाला और उसका फ्रेम को निकाल लिया। एक फ्रेम को सीधे दूसरे सीट के फ्रेम में मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से मेरा काम आसान हो गया। पीछे में कब्जा होता है, कब्जे के द्वारा मैंने सीट को निकाल लिया, उसका लॉक निकाल करके। इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, आसानी से निकल गया। तो पुराना कबाड़ बाहर और नया सामान अंदर। तो फाइनली मेरी गाड़ी की सीट बन गई। दोनों सीट बढ़िया से बन गई है। ये रही इसकी पुरानी सीट। इसका भी कुछ काम करेंगे। और आखिर में ये रही फाइनल पोजीशन। इस सीट को बनाने के लिए मैंने आपको खर्चे का अंदाज़ दे दिया है। आप खुद से बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है ये भी आपने देख लिया है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, नॉर्मल है, कोई किसी तरह का रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर मैंने 3, 4, 5, 6 सीट बनाया है। वाओ, कितनी सॉफ्ट है ये। अब तो लाइक सब्सक्राइब बनता है ना।